गुरुप्यारी सात्संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, आज मैं आपके लिए एक नई साखी लेकर आया हूं। अगर ये साखी आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपना नाम लिखें ताकि हम और भी ऐसी साखियां ला सकें। गुरु जी से अरदास करता हूं कि आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हों। अब साखी शुरू करते हैं जी। आज का ये विषय उन कोमल रूहों के लिए है जो इस दुनिया की कड़वाहट और रिश्तों की बेरुखी से थक चुकी हैं। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा होता है कि आप अपनी तरफ से सबका भला करते हैं, सबको प्यार और मान देते हैं, पर बदले में आपको सिर्फ तीखे शब्द, बुराई और निंदा ही मिलती है? क्या लोग आपकी शराफत को, आपकी बेबसी और आपकी खामोशी को आपकी कमजोरी समझ लेते हैं? क्या अक्सर महफिलों में आपकी सादगी का मजाक उड़ाया जाता है और आपके पीठ पीछे आपकी रूह को लहूलुहान करने वाले तीर छोड़े जाते हैं? सात्संगत जी, जब आप किसी के लिए अपना सब कुछ वार देते हैं, अपना वक्त, अपनी खुशियां और अपना सुकून कुर्बान कर देते हैं, और वही शख्स जब आपकी आंखों में आंसू देकर मुंह फेर लेता है तो कलेजा मुंह को आता है। जब दुनिया आपको जानबूझकर नीचा दिखाने की कोशिश करती है और आप अकेले में बंद कमरे के अंधेरे में बैठकर अपनी बेबसी पर बेतहाशा आंसू बहाते हैं, तब याद रखिएगा कि आप अकेले नहीं होते। उस वक्त आपके साथ वो कुल मालिक, वो रूहानी शक्ति खड़ी होती है जो उन आंसुओं की एक एक बूंद का हिसाब रख रही होती है, जिसे दुनिया बेचारा समझकर ठुकरा देती है। मेरा सद्गुरु उसे ही अपनी बाहों में समेट लेता है। हम अक्सर रातों को जागकर यही सोचते हैं कि आखिर मेरा कसूर क्या है? मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर मेरे हिस्से में ही ये दर्द, ये रुसवाई और ये तन्हाई क्यों आई? सात संगत जी, दुनिया का दस्तूर है कि जो दरख्त फलों से लदा होता है, लोग पत्थर भी उसी को मारते हैं। लेकिन याद रखना, जो पत्थर आपको मारे जा रहे हैं वे दरअसल आपके प्रारब्ध के कर्मों को काट रहे हैं। जब कोई आपकी निंदा करता है, आपकी मासूमियत पर कीचड़ उछालता है, तो वो अनजाने में आपके पापों की मैल को धो रहा होता है। अक्सर हम सोचते हैं कि जो हमारा बुरा कर रहे हैं, जो हमारी पीठ पीछे छुरा घोंप रहे हैं, वे सुखी क्यों हैं? उनकी तरक्की देखकर हमारा मन डोलने लगता है। लेकिन विश्वास रखिए हुजूर जी, उन निंदा करने वालों के साथ वो खेल रचते हैं कि उन्हें पता भी नहीं चलता कि वे अपनी ही जन्मों की नेकियों की पूंजी आपके नाम कर रहे हैं। वे अपना कमाया हुआ पुण्य आपको दान कर रहे हैं और आपके हिस्से का बोझ अपने कंधों पर उठा रहे हैं। आज की ये रूहानी साखी आपके हृदय को एक ऐसा रूहानी सुकून और बल देगी कि आपके बहते हुए आंसू पल भर में शुक्राने में बदल जाएंगे। आप महसूस करेंगे कि जिसकी ओट स्वयं कुल मालिक ले ले, उसे दुनिया की इन छोटी और ओछी बातों से घबराने की जरूरत नहीं। आपके भीतर एक ऐसा विश्वास जागेगा कि जो मालिक की रजा में रहना सीख गया, उसके लिए दुख भी एक प्रसाद बन जाता है। बस कुछ पल के लिए शांत होकर दुनिया के इस शोर शराबे और मन के फालतू के विचारों को भुलाकर इन पवित्र वचनों को अपनी रूह की गहराइयों में उतरने दीजिएगा। साखी के अंत तक आप खुद को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत, बेखौफ और शांत पाएंगे। हुजूर जी की प्यारी सात संगत जी, प्रेम से कहना राधा स्वामी जी। आज एक ऐसी रूहानी दास्तां और मर्मस्पर्शी साखी याद आती है जो हमारी रूह के बंद किवाड़ों को खोल देती है और हमें धैर्य व सहनशीलता का वो अनमोल सबक सिखाती है जो अक्सर हम दुनिया की भीड़ में भूल जाते हैं। एक प्रेमी था जिसकी सादगी में ही उसका असली श्रृंगार था। उसका भोलापन ऐसा कि जैसे कोई अबोध बालक जिसकी दुनिया सिर्फ अपनी मां की गोद तक सीमित होती है, और उसकी भक्ति इतनी गहरी कि जैसे कोई शांत दरिया चुपके से अनंत सागर की आगोश में मिल जाता है। वो पूरे इलाके में अपनी फकीरी और अलमस्ती के लिए जाना जाता था। उसकी जबान पर हर वक्त राधा स्वामी के नाम की ऐसी अटूट रट लगी रहती थी कि उसे अपने तन बदन की सुध भी नहीं रहती थी। उसका मन हर पल सिमरन की उस अथाह गहराई में गोते लगाता था जहां दुनिया का कोई शोर, कोई हलचल पहुंच ही नहीं पाती थी। पर दुनिया की रीत हमेशा से बड़ी अजीब, बेदर्द और संकुचित रही है। जो रूहें मालिक के रंग में पूरी तरह रंगी होती हैं, ये जमाना उन्हें अपनी छोटी सी तराजू में तोलने की नाकाम कोशिश करता है। लोग उसकी फकीरी को उसकी कमजोरी और उसकी खामोशी को उसकी बेबसी समझ बैठे थे। कोई उसे पागल कहकर पत्थर मारता, तो कोई उसकी गरीबी और उन फटे हाल पैबंद लगे कपड़ों को देखकर सरेआम ठहाके लगाता। हद तो तब हो जाती जब वो शांत भाव से तंग गलियों से गुजरता और लोग बिना किसी वजह के उसके पावन चरित्र पर कीचड़ उछालने से भी बाज नहीं आते।
वे उसे ऐसी कड़वी, जहरीली और अपमानजनक बातें कहते जिन्हें सुनकर किसी फौलाद के जिगर वाले का भी कलेजा फट जाए। वो प्रेमी सब कुछ सुनता, हर जहर का घूंट पीता, पर कभी पलटकर एक शब्द नहीं कहता। उसकी आंखों में दर्द के आंसू होते, पर उन नम आंखों के भीतर अपने सद्गुरु का नूरी स्वरूप हर पल जगमगाता रहता। वो हमेशा सिर झुकाकर चलता, जैसे वो अपमान के तीखे कांटों पर नहीं बल्कि मालिक की रजा के कोमल फूलों पर चल रहा हो। उसके भीतर वेदना का एक गहरा सागर उमड़ता, पर होंठों पर सिर्फ और सिर्फ अपने मालिक का शुक्राना होता। लेकिन एक दिन, जब जमाने की दी हुई तकलीफें बर्दाश्त की आखिरी हद पार कर गईं, जब निंदा की तीखे बाणों ने उसके सब्र के मजबूत बांध को झकझोर कर तोड़ दिया, तो वो पूरी तरह बेहाल होकर नंगे पांव दौड़ता हुआ हुजूर जी के पावन चरणों में जा गिरा। उसके गले से रंधती हुई रुलाई फूट पड़ी और वो फपक कर रोने लगा। सिसकते और तड़पते हुए उसने अपनी कांपती आवाज में करुण विनती की, मेरे दाता, मेरे सच्चे बादशाह, मैं इन जालिम लोगों के जुल्म को और कितना सहूं। ये लोग अपनी बातों से मुझे तिल तिल मार रहे हैं। इनकी एक एक गाली तलवार की तरह मेरी रूह को छलनी कर देती है। आखिर मेरा कसूर क्या है दाता? क्या मेरा सीधा साधा होना, किसी का बुरा ना चाहना और बस हर पल आपकी याद में खोए रहना ही मेरा सबसे बड़ा गुनाह है? क्यों ये लोग मेरी झूठी निंदा करके मेरा सांस लेना भी दूभर कर रहे हैं? मुझे इस नर्क जैसी दुनिया से निकाल लीजिए मालिक, मैं अब और नहीं सह सकता। हुजूर जी ने बड़े ही असीम प्रेम, अपार धीरज और रहमदिली से उस तड़पते हुए प्रेमी की ओर देखा। उनकी रूहानी आंखों में वो करुणा और वो ठंडक थी जो हजारों जन्म के जख्मों को एक पल में भर दे। महाराज जी ने बड़ी ममता से उसे अपने पास बिठाया, उसके कांपते हुए कंधों पर अपनी दाया मेहर का वर्धहस्त रखा और चेहरे पर एक ऐसी अलौकिक दिव्य मुस्कुराहट बिखेरी जो कायनात के समस्त दुखों को कपूर की तरह उड़ा दे। महाराज जी ने बड़ी कोमलता से फरमाया, मेरे बच्चे, तू बड़ा नादान है जो दुनिया के इन कड़वे और खोखले शब्दों से घबरा रहा है। तू जिसे अपनी हार, अपनी बेइज्जती और अपना दुख समझ रहा है, वो तो हकीकत में कुल मालिक की बहुत बड़ी बख्शीश है। याद रख, जब कोई तेरी निंदा करता है, तुझे सरेआम रुस्वा और बुरा भला कहता है, तो तुझे रोना नहीं चाहिए, बल्कि भीतर से निहाल और गदगद होना चाहिए। असल में वो निंदा करने वाला इंसान तेरा सबसे बड़ा खैरख्वाह और हमदर्द है। वो बिना किसी साबुन और बिना एक बूंद पानी के, सिर्फ अपनी जबान की रगड़ से तेरी रूहों पर जमी हुई बरसों पुरानी जन्म जन्म की काली मैल को धोकर तुझे कंचन जैसा शुद्ध बना रहा है। हुजूर जी ने आगे रूहानियत के एक और गूढ़ रहस्य को खोलते हुए फरमाया, मेरे प्यारे बच्चे, तू समझ नहीं पा रहा कि वो शख्स अनजाने में अपनी जन्मों जन्मों की गाढ़ी कमाई हुई नेकियां, अपनी इबादत, अपना तप और अपनी बंदगी का सारा नूरानी फल तुझे मुफ्त में दान दे रहा है, और तेरे प्रारब्ध के पापों का वो भारी और भयानक गट्ठर, जिसे तुझे खुद बड़े कष्टों और दुखों के साथ भुगतना था, वो शख्स बड़ी खुशी खुशी अपने सिर पर उठा रहा है। तुझे तो उस निंदक का एहसानमंद होना चाहिए, उसके लिए दिल से दुआ करनी चाहिए कि वो बेचारा अपना इतना बड़ा रूहानी नुकसान करके और अपनी बरसों की मेहनत गवाकर तेरी मैली चादर को पाक साफ कर रहा है। जिसे दुनिया गाली और अपमान समझ रही है, वो तो कुल मालिक की तरफ से तेरे कर्मों के हिसाब किताब की सफाई का एक गुप्त जरिया है। इसलिए मेरे बच्चे, अब उदास मत हो, मुस्कुरा और उस शख्स को दिल से माफ कर दे, क्योंकि वो बेचारा अनजाने में अपना घर जलाकर तेरे आंगन में उजाला कर रहा है। वो खुद की रूह को गंदा करके तुझे पवित्र और पाक कर रहा है। महाराज जी के ये अमृत वचन सुनकर उस प्रेमी के भीतर जैसे ज्ञान का सूरज उगाया। उसकी आंखों से अब जो आंसू गिरे, वे दुख या शिकायत के नहीं, बल्कि असीम शुक्रगुजारी और वैराग्य के थे। उसे समझ आ गया कि सद्गुरु की मौज कितनी महान और निराली है, जो अपमान के पत्थरों को भी रूहानी तरक्की की सीढ़ियां बना देती है। हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी, हमारे दयावान, रहमदिल और कुल मालिक सद्गुरु की वो सूक्ष्म, नूरानी और अमृतमयी नज़र हमेशा उस रूह पर टिकी होती है जो दुनिया के इस शोर शराबे और मतलबी भीड़ में चुप रहकर जुल्म सहती है। जो इंसान बदले की आग में जलने के बजाय अपने मन को भक्ति के सरोवर में शीतल रखता है और मालिक की रजा को ही अपनी तकदीर मानकर हर कड़वे घूंट को अमृत समझकर पी जाता है, वो सद्गुरु का सबसे लाडला और निकटतम बच्चा बन जाता है। दुनिया को शायद ये भ्रम होता है कि वे अपनी चतुराई से आपको नीचा दिखा रहे हैं, आपकी साख को मिट्टी में मिला रहे हैं या आपकी हस्ती को नुकसान पहुंचा रहे हैं, पर रूहानियत की हकीकत इससे बिल्कुल जुदा और गहरी है।
सच तो ये है कि जब कोई अज्ञानी आपकी निंदा करता है तो वो अनजाने में आपके हक में सबसे बड़ी दुआ कर रहा होता है। निंदा करने वालों की हरेक गाली, हरेक झूठा इल्जाम और हरेक कड़वा शब्द दरअसल एक ऐसा घाटे का सौदा है जिसमें वे अपनी बरकतें, अपना मानसिक सुकून और अपने नसीब की खुशियां हार रहे होते हैं। हुजूर जी उस नाजुक वक्त में बड़ी खामोशी और बेपनाह मोहब्बत से आपकी झोली में एक नई रहमत, एक नई रूहानी ताकत और वो बेमिसाल बख्शीशें डाल रहे होते हैं जिन्हें पाने के लिए लोग युगों युगों तक इंतजार करते हैं। चलिए आज एक और ऐसी रूहानी और रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना की गहराई में उतरते हैं जो पत्थर दिल को भी मोम कर देने का दम रखती है। ये कहानी नहीं बल्कि उस असीम रहमत का एहसास है जो टूटे हुए दिलों को जोड़ देती है। एक बार की बात है, एक सच्चा प्रेमी जिसका कसूर सिर्फ उसकी सादगी और वफा थी, उसे उसके अपने ही खून के रिश्तों ने और इस बेमुरव्वत समाज ने पूरी तरह बहिष्कृत कर दिया। उस मासूम रूहों पर साजिशों के ऐसे गहरे जाल बुने गए और ऐसे संगीन और झूठे इल्जाम लगाए गए जिनकी उसने कभी ख्वाब में भी कल्पना न की थी। उसे सरेआम भरी महफिल में अपमान की उस दहकती आग में झोंक दिया गया जहां इंसान के आत्मसम्मान की हर राख हवा में उड़ चुकी थी। हर तरफ से उसे सिर्फ दुत्कार, ताने और नफरत भरी निगाहें मिली। हर वो दरवाजा उसके मुंह पर बंद कर दिया गया जहां कभी उसका स्वागत होता था। वो प्रेमी भीतर से इतना चकनाचूर हो चुका था कि उसकी जीने की आखिरी आस भी दम तोड़ गई। उसे लगने लगा कि शायद उसका वजूद ही एक गलती है। उसने अन्न जल का त्याग कर दिया, उसकी देह कंकाल होने लगी और सुबकते हुए बस हर पल मालिक से अपनी मौत की दुआ मांगने लगा कि ऐ खुदा, जब तूने सबको मुझसे छीन लिया है तो मुझे भी अपने पास बुला ले। अब इस बेगानी, मतलबी और पत्थरों की दुनिया में मेरे जीने का क्या हासिल। उसी स्याह, काली और बोझल रात जब उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब थम नहीं रहा था और कमरे की दीवारों में भी उसे अपनी घुटन महसूस हो रही थी, उसे स्वप्न में हुजूर जी के अलौकिक, दिव्य और नूरानी दीदार हुए। हुजूर जी के चेहरे पर वो रूहानी मुस्कान थी जो कायनात का सारा दर्द पल भर में हर लेती है। उन्होंने उस प्रेमी को अपने हाथों में मलमल का एक बेहद सफेद, कोमल और रेशमी कपड़ा दिखाया। वो कपड़ा देखने में कीचड़ से सना हुआ लग रहा था। हुजूर जी ने बड़ी सादगी और करुणा से पूछा, मेरे बच्चे, जरा गौर से देख और मुझे बता, इस दुनिया ने अपनी पूरी ताकत लगा दी इस पर कीचड़ फेंकने में। इसे गंदा, दागदार और बदसूरत करने की हर मुमकिन कोशिश की गई, पर तू अपने दिल पर हाथ रखकर बता, क्या महज दुनिया के कीचड़ फेंक देने से इस कीमती मलमल की असल कीमत कम हो गई? क्या इसका रेशा बदल गया? प्रेमी निशब्द था, उसकी जुबान जैसे तालू से चिपक गई थी। हुजूर जी ने अपनी अमृत वाणी में आगे फरमाया, बिल्कुल नहीं, बल्कि देख, मैंने इसे अपने नूरी हाथों से अपनी दया की बारिश से धोकर पाक साफ करके पहले से भी ज्यादा चमकदार, बेदाग और अनमोल बना दिया है। अब इसकी चमक और इसकी तासीर पहले से कहीं बढ़ गई है। दुनिया जिसे गंदा समझकर छोड़ गई, उसे मैंने अपनी गोद में जगा दी है। साथ संगत जी, इस बात की गांठ बांध लीजिए कि जब दुनिया के सारे दरवाजे हमारे लिए बंद हो जाते हैं, जब साए भी साथ छोड़ देते हैं और अपने ही हाथ छुड़ाकर मुंह फेर लेते हैं, ठीक तभी वो रहमत का दरिया, वो कुल मालिक, वो सदगुरु हमें अपनी बाहों के घेरे में लेकर अपने सीने से लगाता है। हकीकत तो यह है कि जो गहरा, जानलेवा और रूह को चीर देने वाला दर्द हमें दुनिया की इन ठोकरों से मिलता है, वही दर्द हमारे भीतर एक ऐसी तड़प, एक ऐसी रूहानी कशिश पैदा करता है जो हमें हमारे मुर्शिद, हमारे गुरु के चरणों तक पहुंचाने का सबसे छोटा, सबसे सच्चा और सबसे सीधा रास्ता बन जाती है। जब इंसान कहीं का नहीं रहता, तभी वो पूरी तरह उसका हो जाता है। हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलना जी। धन निरंकार जी, आज के इस भागदौड़ भरे और स्वार्थ से भरे दौर में अगर आपको कभी ऐसा महसूस हो कि आपके अपने ही आपके खिलाफ खड़े हो गए हैं या आपके आसपास कुछ लोग साजिशों का जाल बुनकर आपकी पीठ पीछे आपकी बुराई कर रहे हैं, तो रुकिए। अगर कोई आपकी साख को मिट्टी में मिलाने की नाकाम कोशिश कर रहा है, आपके भोलेपन को आपकी कमजोरी समझकर उसका नाजायज फायदा उठा रहा है, तो आपको रत्ती भर भी विचलित होने की, परेशान होने की या रातों की नींद खराब करने की जरूरत नहीं है। अपने भीतर किसी के लिए भी कड़वाहट या नफरत का जहर मत घुलने दीजिए, क्योंकि नफरत का बोझ पालना खुद के सुकून को आग लगाने जैसा है। इसके उलट आप अपने चेहरे पर एक गहरी रूहानी और बेफिक्र मुस्कुराहट लाइए। यकीन मानिए,
जब दुनिया आपके खिलाफ शोर करती है, तब समझ लीजिए कि उस कुल मालिक ने आपकी रूह को तराशने का और आपके पिछले कर्मों के हिसाब किताब की सफाई करने का काम खुद अपने पावन हाथों में ले लिया है। आपको किसी को भी कड़वा जवाब देकर अपना स्तर गिराने की जरूरत नहीं है। आपको जगह जगह जाकर अपनी बेगुनाही की गवाहियां देने या अपनी सफाई पेश करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। इस अटल सत्य पर अटूट विश्वास रखिए कि आपका सद्गुरु, वो घट घट की जानने वाला रहबर, खुद आपकी तरफ से उस रूहानी अदालत में खड़ा है जहां कभी अन्याय हो ही नहीं सकता। उसकी वो दिव्य और नूरी आंख हर उस पल को देख रही है जब कोई जबान आपके इस निष्ठ और पाक दिल को बेवजह ठेस पहुंचा रही है। याद रखिएगा, निंदा करने वाले लोग केवल धूल उड़ा सकते हैं, और धूल की फितरत है कि वो अंत में नीचे ही गिरती है। वो धूल कभी भी गगन में चमकते हुए सूरज की प्रचंड और तेजस्वी चमक को ओझल नहीं कर सकती। सूरज अपनी ऊंचाई और अपनी तपिश पर हमेशा कायम रहता है, और धूल सिर्फ उड़ने वाले के चेहरे पर ही वापस आती है। आप तो उस कुल मालिक के वो लाडले और अनमोल सितारे हैं जिसकी रजा और मौज के बिना इस पूरी कायनात का एक छोटा सा पत्ता भी अपनी जगह से हिलने की जुर्रत नहीं कर सकता। जब वो दो जहान का शहंशाह, वो कुल मालिक, खुद ढाल बनकर आपके सामने खड़ा हो, तो दुनिया की ये ओछी बातें, ये कड़वे शब्द और ये छोटी सोच आपका बाल भी बांका कैसे कर सकती है। असल में ये विपरीत परिस्थितियां तो बस आपकी भक्ति के कच्चे सोने को भट्टी में तपाकर उसे कुंदन बनाने की छोटी छोटी कसौटियां हैं। लोगों का ये शोर तो बस चंद लम्हों का मेहमान है, लेकिन आपके सद्गुरु का असीम प्रेम और आपके भीतर की ये रूहानी शांति शाश्वत है, अमर है। अपनी जीवन की डोर पूरी तरह से उस मालिक के हाथों में सौंप दीजिए और बेफिक्र होकर सिमरन के आनंद में डूब जाइए, क्योंकि याद रखिएगा, जिस रूह की हिफाजत खुद मेरा सद्गुरु कर रहा हो, उसे दुनिया की कोई भी ताकत कभी परास्त नहीं कर सकती। मेरी प्यारी साध संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन निरंकार जी। आज इस पावन घड़ी में अपने उन कीमती और अनमोल आंसुओं को पूछ लीजिए जो आपने दुनिया की बेरुखी, अपनों के बदले हुए व्यवहार और लोगों की कड़वी बातों की वजह से बहाए हैं। याद रखिए, आपकी आंखों से गिरा एक एक कतरा उस कुल मालिक की नजर में है और वो व्यर्थ नहीं जाएगा। जो लोग आपको नीचा दिखाते हैं, जो आपकी सादगी को आपकी बेवकूफी समझते हैं, जो आपके आत्मसम्मान पर बार बार वार करते हैं, उनके प्रति अपने मन के किसी भी कोने में रत्ती भर भी नफरत, ईर्ष्या या बदले की आग मत जलने दीजिए। नफरत पालना तो अपने ही हृदय के पावन मंदिर को मैला करना है। इन वचनों ने आपके थक चुके और विचलित मन को एक नई संजीवनी, एक नई उम्मीद और वो गहरा रूहानी सुकून दिया होगा जिसकी तलाश में हम दरबदर भटकते रहते हैं। याद रखिएगा, जब दुनिया के सारे रास्ते बंद नजर आने लगें और हर तरफ अंधेरा महसूस हो, तब समझ लीजिए कि सद्गुरु का द्वार आपके लिए पूरी तरह खुल चुका है। वे आपको पुकार रहे हैं। सद्गुरु की ओट परिवार का अटूट हिस्सा बने और इस रूहानी सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप हमेशा हुजूर के इन अनमोल, प्रेम भरे और शांति देने वाले वचनों से जुड़े रहें, जो हमारे भटकते हुए मन को एक सच्चा ठिकाना देते हैं। इस वीडियो को उन प्यारे भाई बहनों के साथ जरूर साझा करें जो आज अपनों की कड़वाहट, दुनिया के तीखे तानों या जीवन की कठिन परिस्थितियों से हार कर खुद को बिल्कुल अकेला और टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं। आपकी एक छोटी सी कोशिश, प्रेम से साझा किया गया एक छोटा सा शब्द किसी तड़पती हुई रूह के लिए मरहम बन सकता है और उसे डूबने से बचा सकता है। क्या पता आपकी एक क्लिक किसी के जीवन में फिर से मुस्कुराहट और विश्वास लौटा दे। अगर आज इन पवित्र वचनों ने आपके दिल की गहराई को छुआ है, तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी लगाते हुए पूरे भाव और अटूट समर्पण के साथ लिखें, राधा स्वामी जी, मुझे दुनिया की मतलबी भीड़ नहीं, मुझे सिर्फ आपकी ओट और आपके पवित्र चरणों का सहारा चाहिए। अपने हृदय में ये दृढ़ विश्वास रखिएगा कि चाहे पूरी दुनिया की नजर आप पर हो या ना हो, आपके कुल मालिक, आपके सद्गुरु की दया मेहर से भरी और असीम वात्सल्य वाली नजर हर पल, आपकी हर सांस और हर कदम पर आपके साथ है। वे आपकी खामोशी को भी सुनते हैं और आपके हर दर्द को समझते हैं। आप कभी अकेले नहीं। राधा स्वामी जी।